उर्मिला बहू, आज के करी चावल बहुत बढ़िया बने हैं। हाँ भाभी, माँ सही कह रही हैं। सच में मजा आ गया आपके हाथ के करी चावल खाकर। सच में आपकी तरह कोई नहीं बना सकता। माँ, मुझे अभी और थोड़े चावल देना, मेरा पेट तो भरा ही नहीं है। पिंकी बेटा, करी चावल तो बहुत थोड़े से बने थे, वो तो खत्म हो गए हैं। अपनी माँ की ये बात सुनकर पिंकी उदास हो जाती है। उर्मिला को शुरू से ही खाना बनाने का शौक था और वो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती थी। आज तो मैडम जी ने बहुत ज्यादा काम दे दिया है। घर जाकर सबसे पहले स्कूल का काम करूंगी। पिंकी स्कूल से वापस घर आते हुए खुद से बातें कर रही थी कि उसकी नजर सामने लगी भीड़ पर चली जाती है। वो जैसे ही उस भीड़ के पास जाती है तो सामने एक आदमी आलू पूरी बेच रहा होता है। अरे वाह, आलू पूरी मुझे बहुत पसंद है। माँ ने कितने समय पहले बनाई थी। आलू पूरी देखकर पिंकी का मन ललच जाता है और वो आलू पूरी लेने के लिए लोगों की भीड़ में घुस जाती है। बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण पिंकी को धक्का लग जाता है और वो नीचे गिर जाती है, जिससे उसके बाजू पर बहुत चोट लग जाती है और वो रोते हुए वापस घर आ जाती है। पिंकी बेटा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? और ये तुम्हारे बाजू को क्या हुआ है? क्या स्कूल में किसी से लड़ाई हुई है? नहीं माँ, किसी से लड़ाई नहीं हुई। स्कूल से आते हुए मैं आलू पूरी लेने गई थी, वहाँ बहुत भीड़ थी। मुझे धक्का लगा तो मैं गिर गई। मुझे आलू पूरी भी नहीं मिली और ये चोट भी लग गई। कोई बात नहीं मेरी बेटी, ऐसे रोते नहीं है। अब मैं आपको बना दूंगी आलू पूरी। उर्मिला अपनी बेटी को प्यार करती है और दवा लगा देती है, जिसके बाद पिंकी सो जाती है। शाम को उसका पति राजू जैसे ही घर आता है वो सारी बात उसको बता देती है। पिंकी का बहुत मन कर रहा है आलू पूरी खाने। घर में तो कुछ नहीं है। आप कल आते हुए अपने साथ से कुछ पैसे ले आइएगा। साहब तो तनख्वाह के अलावा कोई पैसा नहीं देते हैं, मगर मैं उनसे बात करूंगा। अगले दिन आकाश अपने मालिक से कुछ पैसे मांगता है तो उसका मालिक उसे 300 दे देता है, जिससे वो आलू पूरी बनाने का सारा सामान घर ले जाता। और अब उर्मिला अपनी बेटी और सब घर वालों के लिए गर्मा गर्म आलू पूरी बनाती है। वाह माँ, आपने कितनी अच्छी आलू पूरी बनाई है, बहुत मजे की है। हाँ भाभी, वैसे तो आप सब कुछ ही बढ़िया बनाती हो, मगर ये आलू पूरी की तो बात ही अलग है। उर्मिला की बनाई हुई आलू पूरी सबको ही बहुत पसंद आती है और उर्मिला भी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। ऐसे ही समय गुजरता रहता है। ये गरीब परिवार रूखी सूखी खाकर खुशी से जीवन व्यतीत कर रहा था, मगर इनकी ये खुशी भी बस कुछ ही समय के लिए था। राजू जिस आदमी के घर माली का काम करता था वो दूसरे शहर चले जाता है, जिसके कारण अब आकाश बेरोजगार हो जाता है। अब आप क्या करिएगा जी? घर का किराया कैसे देंगे और पिंकी की फीस भी तो देनी है। तुम चिंता न करो, मेरी एक दोस्त ने पास में ही मुझे एक नौकरी बताई है। आज ही जाऊंगा और काम शुरू कर दूंगा फिर। राजू घर से निकलता है। बेचारा पैसा ना होने के कारण पैदल ही जा रहा था कि अचानक से एक गाड़ी उसे टक्कर मार देती है। राजू की जान तो बच जाती है, मगर राजू को बहुत चोट लग जाती है और अब राजू को डॉक्टर बेड रेस्ट दे देते हैं। ये हम गरीब लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब घर के हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं, यहाँ तक कि घर में खाने को भी अब कुछ नहीं था। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना दो ना माँ, कुछ तो दो ना। अपने कल से कुछ नहीं दिया खाने को। अपनी बेटी की बातें सुनकर उर्मिला का दिल फट जाता है। बाकी सब तो बड़े थे, वो तो सब्र कर सकते थे, मगर वो मासूम बच्ची कैसे सब्र करती? उर्मिला घर से काम ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और काफी जगह काम ढूंढती है, मगर उसे काम नहीं मिलता। उर्मिला रोज घर से काम ढूंढने निकलती है और मायूस होकर लौट आती। रास्ते में वो कई लोगों को तरह तरह के खाने बेचते हुए देखती थी, जिसे देखकर उसके मन में भी खाना बनाने का विचार आता है।
जिसे वो घर जाकर अपनी सास और ननद को बताती है। बेटा, तुम खाना तो वाकई बहुत अच्छा बनाती हो, मगर तुम क्या बनाकर बेचोगी? सब लोग कुछ ना कुछ तो बेच ही रहे हैं। भाभी, क्यों ना आप आलू पूरी बनाकर बेचे? यहाँ कोई भी आलू पूरी नहीं बेच रहा है और आप तो इतनी स्वादिष्ट बनाती हैं। हाँ बहू, तू ऐसे ही कर, हम तेरे साथ हैं। उर्मिला खुशी से जाती है और अपनी बालियां बेच देती है, जिससे मिले पैसों से वो आलू पूरी की सारी सामग्री खरीद लेती है। फिर आलू पूरी बनाकर अपनी सास और ननद की मदद से एक ठेला खोल लेती है। आलू पूरी ले लो, एक प्लेट 40 रुपीज, एक प्लेट 40 रुपीज। उर्मिला जल्दी से गरम गरम पूरी बनाती है और सास प्लेट तैयार करके ग्राहक को देती है। ऐसे ही कुछ ग्राहक आते हैं। उर्मिला की कुछ खास कमाई नहीं होती, जिस पर वो कुछ निराश हो जाती है। इन पैसों से तो घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होगा। ना जाने ज्यादा बिक्री क्यों नहीं हो रही। माँ, मेरे स्कूल के पास बहुत सारी चीजें मिलती हैं और उधर बहुत भीड़ भी होती है। वो सब 5 रुपए का बेचते हैं। कोई के यहाँ तो सब हमारी तरह गरीब है ना। उर्मिला को पिंकी की बात समझ आ जाती है और वो भी अब अगले दिन से 5 रुपीज में आलू पूरी बेचती है। लोगों को तो विश्वास ही ना हो रहा था कि 5 रुपीज में भी आलू पूरी मिल रही है। कम कीमत में इतना अच्छा और स्वादिष्ट भोजन कोई कैसे छोड़ सकता था। देखते ही देखते सब लोग अब बस उर्मिला की आलू पूरी खाने आने लगे और उर्मिला का ठेला अच्छे से चल गया। घर के हालात भी अच्छे हो गए। अब तो उर्मिला को बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगे थे। उसने एक ठेले से शुरू करके आज अपना एक बड़ा सा रेस्टोरेंट भी खोल लिया था। अब उर्मिला और उसका परिवार अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे थे। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।